समस्या यह है कि कुएं के पास प्यासा जाता है पानी पीने के लिए। मेरी गलती इतनी है कि कुआं खुद चला गया प्यासे के पास। ध्यान दीजिए, एक कुर्सी पर मैं बैठ गया, तुरंत उठा दिया गया। जी जी। और किस बातों को लेकर उठा दिया गया? यही कि आपने इनको जो है नपुंसक कहा, इनको जो है दारूबाज कहा, ये कहा, वो किस चैनल पे आपने ये सब कही थी बात? आरपी यूपी न्यूज करके एक है जी जी रामानंद का। जी जी वो हमारी बाइट लिया था 6 तारीख को। जी तो उसमें मैंने इस तरह से कुछ कहा ही नहीं था। रामानंद ने हमसे कहा कि वो दारू पीते हैं। जी जी ध्यान दीजिएगा राम जी, तो मैं उसमें निवेदन किया था कि दारू पीना नपुंसक लोगों का काम है। जी जी तो मेरी बहुत बड़ी निंदा हुई जी। और मैं इतना ज़्यादा हतप्रभ हो गया कि आत्महत्या करने की इच्छा हो गई कि मेरा जीना अच्छा नहीं है। जहाँ पूरे देश में बाबा का एक सम्मान बना था, वहाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज़ एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। आज फिर से मैं अनुराग यादव के मामले में फिर से आ चुका हूं और बातें भी करूंगा और जानकारी भी दूंगा आपको। दोस्तों मैं बता दूं कि ये मामला ट्रोल्ड में बना है और ट्रोल्ड पकड़ता नज़र आ रहा है। फिर से एक नया मोड़। एक बाबा जी जाते हैं और बड़े शिद्दत से जाते हैं सहायता करने के लिए उस परिवार में, और उन्हें निंदा करके उन्हें भगा दिया जाता है, अपशब्द बोल दिया जाता है। और क्या है कुछ मामला, बाबा जी हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला हुआ था वहाँ पे जाने के बाद। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। भैया आपको भी स्वागत है, आपके चैनल को स्वागत है। जो भक्त देख रहे हैं माँ भगवती आसक्ति कृपा उन पर से, आप इस चैनल को हाई फाई करें। जी जी। ये बताइए बाबा जी, जब आप वहाँ पे गए थे अनुराग के घर, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई और धमकाया जा रहा था, आपको बहुत कुछ बोला जा रहा था? मैं देखिए, मैं उनके यहाँ गया था जी जी माँ भगवती आसक्ति कृपा से जी जी उनके दुख में शामिल होने जी और 51,000 रुपये का चेक देने। जी जी लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति बन गई जी कि मुझे बेरंग वापस होना पड़ा, और वापस ना होता तो मार दिया जाता। वहाँ ढोंग पांखड़ दुनिया भर की बातें सुनाई गई। जी जी हाँ, भगवा रंग को कलंकित किया गया। जी जी उत्तर प्रदेश भगवा रंग से चल रहा है। जी जी माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, जी। 5-5 6-6 घंटे पूजा करते हैं, उत्तर प्रदेश चलाते हैं। और मैं भी 5 घंटे पूजा करके यहाँ से गया था कि आज चल रहा हूँ किसी गरीब की मदद करने। जी जी लेकिन वहाँ जाने के बाद माहौल ही दूसरा हो गया। जी जी जिस पोजीशन को लेकर माहौल गरमाया, अगर उस वीडियो को लोग पूरा देख लिए होते जी जी। तो ये दिक्कत नहीं आती। और ये वीडियो चलाया किसने था? आरपी यूपी न्यूज़ वाला चलाया था रामानंद। वही छोटी छोटी क्लिप देख के लोग भड़क गए। वही इंट्रो देख के भड़क गए, छोटी छोटी क्लिप देख के भड़क गए। पूरा वीडियो देखे होते दिक्कत नहीं आती। मेरा क्या मान मैं तेरा मेहमान, मेरी क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की और अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी? जी जी जी। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मौके पर पूछते पूछते पहुँचे, हमको कहाँ पता कबीरुद्दीनपुर कहाँ है, उनका घर कहाँ है। पूछते पूछते पहुँचे और मौके पहुँचे तो मीडिया वाले कुछ बाहर खड़े थे, अपना बाइट लेना शुरू कर दिए। बाइट देते देते मौके पर पहुंच गए हम। तो वहाँ मीडिया वाले उनके पिता की बाइट ले रहे थे। राम जी यादव की बाइट ले रहे थे। उसी में विशाल यादव एकाएक खड़ा हो गया और तमक गया। मुझे एक कुर्सी पर मैं बैठ गया, तुरंत उठा दिया गया। जी जी। और किस बातों को लेकर उठा दिया गया? यही कि आपने इनको जो है नपुंसक कहा, इनको जो है दारूबाज कहा, ये कहा, वो चैनल पे आपने ये सब कही थी बात? आरपी यूपी न्यूज करके एक है रामानंद का। वो हमारी बाइट लिया था 6 तारीख को। तो उसमें मैंने इस तरह से कुछ कहा ही नहीं था। रामानंद ने हमसे कहा कि वो दारू पीते हैं। ध्यान दीजिएगा राम जी, तो मैं उसमें निवेदन किया था कि दारू पीना नपुंसक लोगों का काम है। जो कमज़ोर होते हैं वही दारू पीते हैं। तो आपका पुत्र ख़त्म हो गया, 5-5 बच्चियाँ आपकी हैं, आप दारू मत पीजिए, निवेदन किया था। अच्छा, वो वही छोटा क्लिप लगा दिया? हाँ, वो वही क्लिप लगा दिया, मतलब अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। वही जो है ये नपुंसक है। हाँ, आग का गोला हो गया। ध्यान दीजिएगा, वही इंट्रो देख के लोग धमकियाँ मुझे देना शुरू कर दिए। पूरा वीडियो कोई देखा नहीं। अगर पूरा वीडियो देखे होते तो दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैंने क्षमा भी मांगा था। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोला हूँ क्या नहीं बोला हूँ। हाँ, कि भाई ये मृतक का पिता है, इसको थोड़ा सा शांति मिल जाए, परेशानी न हो। और राजन जो मिश्रा यूट्यूबर हैं, उनके मोबाइल से दूरभाष से बात भी हुई थी, रो रहा था। मैं सांत्वना दिया और बोला था कि मैं 16 तारीख को आ रहा हूँ।
मैं 51,000 रुपये का एक HDFC का चेक लेके गया जी जी ट्रस्ट का। जी जी कि भाई मेरे पास जो भी इकट्ठा हुआ है किसी गरीब को दे देते हैं, उसका काम हो जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। जी हालांकि मैं भी गरीब हूँ, लेकिन गरीब गरीब होता है, मैं एक साधु हूँ। जी जी और साधु माने जो अपने को साध ले वही साधु है। जी जी ध्यान दीजिएगा, जी, अपने को पहचान ले, अपने को जान ले, वही साधु है। जी तो मैं उस तर्ज पर वहाँ गया, जी लेकिन वहाँ जाने के बाद रूप कुछ बदल गया। जी जी लोग आमादा फौजदारी हो गए, मैं भागता न तो मार दिया जाता। अच्छा इसलिए मैं वहाँ से उल्टे पैर भाग गया। अच्छा अच्छा तो मेरी बहुत बड़ी निंदा हुई जी। और मैं इतना ज़्यादा हतप्रभ हो गया कि आत्महत्या करने की इच्छा हो गई कि मेरा जीना अच्छा नहीं है। जहाँ पूरे देश में बाबा का एक सम्मान बना था, वहाँ ये लोग मटिया मेट कर दे रहे हैं। ये एक यूट्यूबर की गलती से, यूट्यूबर को नहीं घेर रहे हैं, जी जी बाबा को ही घेर रहे हैं कि तुमने ऐसी वीडियो क्यों बनाई जी जी और ऐसी वीडियो क्यों चलाई। जी जी तुमको तो वीडियो ही अगर गलत थी तो नहीं चलाना चाहिए था ना, जिससे किसी को ठेस पहुँच जाए। जी जी और धर्म पे भी यहाँ तक धर्म और शक्ति भाई उसमें क्या है कि हमको पाखंडी ढोंगी बहुत कुछ बना दिए वहाँ पर। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, जी। भगवाधारी, और गोरक्षधाम गोरखपुर के वो जी महंत भी हैं। मैं भी माँ भगवती आशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम का महंत हूँ। जी जी तो एक महंत का अपमान हुआ है। जी जी समस्या यह है कि कुएं के पास प्यासा जाता है पानी पीने के लिए। मेरी गलती इतनी है कि कुआं खुद चला गया प्यासे के पास। जी ध्यान दीजिएगा, वहाँ नेतागिरी चल रही थी, नेतागिरी के दम पर सबको उकसाया गया था जी और वहाँ इकट्ठा करके रखा गया था, क्योंकि सबको पता था कि बाबा जी आएंगे। जी और मेरी जान लीजिए कि बहुत बड़ी बेइज्जती की गई। जी मैं तो यही सोच बैठा कि कहीं अनुराग की तरह मेरी भी यहाँ हत्या न हो जाए। जी ये जिस तरह से लोग आमादा फौजदारी बन रहे हैं, इसलिए मैंने भागा वहाँ से, जी, जी। निकल गया। माँ शक्ति ने आदेश कर दिया कि बेटा निकलो यहाँ से, ये स्थान तुम्हारे लिए अब नहीं रहा। मैं वापस आ गया और वापस भी आया तो माँ शक्ति कृपा से जितनी शक्तियाँ वहाँ मैं प्रार्थना करके उनके हितार्थ लगाया था, सब वापस ले लिया। जी मेरा धन बच गया। जी क्योंकि ऐसे लोगों को जो अपात्र हैं धन नहीं देना चाहिए। जी ये सारी समस्याओं को झेलती है मैं रिटर्न आ गया जी और बहुत चिंतित हूँ। भगवा का अपमान हुआ है। मैं योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भगवा का अपमान हुआ है जी। वहाँ आप कोई सहयोग मत करिएगा, क्योंकि अगर सहयोग करेंगे तो भगवा का अपमान वापस नहीं आएगा। न्यायपालिका के भरोसे छोड़ दीजिए, न्यायपालिका जो चाहे वह सहयोग करे। यहाँ तक धर्म और माता देवी के ऊपर भी कुछ ऐसे ही। अरे भाई बहुत कुछ बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं। माँ याद शक्ति को दिखाइए। अरे भाई मेरी तरह तपस्या करोगे तब दिखाई पड़ेगी ना। जी जी अगर माँ इस माँ से बातें होती, हाँ मेरी बातें होती हैं, तुम्हारी बातें कैसे होंगी। तुम मेरी तरह तब करो। 1986 से तपस्याधीन हूँ, जी जी तुम भी करो। जी जी तुमको भी दिखाई पड़ेगा सब कुछ। जैसे भौतिक विज्ञान है वैसे आध्यात्मिक विज्ञान है। जी जी आध्यात्मिक विज्ञान में जब आप जाओगे, गुरु करोगे, आध्यात्म में घुसोगे तब मिलेगा, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। अच्छा, माँ शीतला के ऊपर जब लोग बता रहे हैं अगर ऐसी माँ शीतला ना होती, उनके अंदर शक्तियाँ ना होती तो भाई दर्शन करने के लिए देखिए पाखंड जहाँ बता रहे हैं वो लोग खुद पाखंडी हैं, सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्मी होते तो ऐसा भाषण आता, साधु का सम्मान करते। ध्यान दीजिएगा, कौआ कान ले भगाया तो कौआ जी खुदा पर कान टोले, तो पूरा वीडियो ही देख लियो तब वाले खत्म हो जाए। हाँ कौआ खेद लिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना हुआ है, लोगों ने अपना दान चंदा दिया है, बना है। अब 22 जनवरी को उनका जो है शिलान्यास हुआ, मतलब प्रभु स्थापित हुए, सब कुछ हुआ। क्या जितने दर्शनार्थी जाते हैं वो पाखंडी हैं? वही तो। माँ शीतला चौकिया का दर्शन करते हैं पाखंडी हैं, विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं पाखंडी हैं, माँ शारदा का दर्शन करते हैं पाखंडी, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं पाखंडी हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ पाखंडी हैं, उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, 5-5 घंटे पूजा करते हो पाखंडी हैं। मैं भी 5 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को पूजा करता हूँ, तो समय निकाल के तुम्हारे यहाँ चला गया। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ चरण रज लेते हैं, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ। वही बात है। हाँ बता रहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अरे तुम्हारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ चरण रज लेते हैं। जी 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 मैं किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं द्रवित हुआ। वहाँ का एक प्रजापति है बेचारा, जी जी मेरे यहाँ आया था, संकल्पित हुआ था। मैंने उसकी सारी बातों को सुना और वीडियो हमको भेजा, देखा। अच्छा, धमकी भी मिल रही है आपको? द्रवित होके मैं उसके यहाँ गया था। धमकी इतना मिल रही है कल से कि पूछो मत। जी जी अभी धमकी एक आई थी कि मैं
फला बोल रहा हूँ, कबीरुद्दीन के पुर के पास से बोल रहा हूँ, मैं पप्पी सिंह को तुम्हारे गांव के प्रधान है फ़ोन करता हूँ, अरे कर दो ना, मुझे किसी से डर है, मैं साध हूँ। हाँ, और वो यूट्यूबर जो इस तरह से खबर चला उसकी भी खैर नहीं है। माँ भगवती आज शक्ति सबको देख रही हैं, जो भी जैसा गुड़ खाएगा वैसा फोड़ा हो चिराना पड़ेगा। जितने लोग मेरा अपमान वहाँ किए हैं कोई नहीं बचेगा, सबका धन समाप्त हो जाएगा, यूट्यूब से जो पैसा कमाते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा, घर द्वार भी बिक जाएगा, दवा में डॉक्टर लूट लेगा सब कुछ। तो दोस्तों आपको वीडियो देखे कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने बाबा के बयान को सुना, और मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।